अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपके पेपर का तकरीबन 80% पोर्शन यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को देखेंगे और उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कैसे किया गया। उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। तो हमने देखा कि क्या है कि 200 से 300 साल पहले ये समझा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ फॉर्म किए जाते हैं लिविंग थिंग, मतलब जिंदा जानदार से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग मुर्दा जानदार से, मुर्दा चीज़ों से क्या बनाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी आई। तो वाइटल जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर है, अगर हम इसका नाम देखें तो वाइटल का मतलब एम होता है और फोर्स मतलब कुव्वत। तो वो कहते थे कि कोई भी लिविंग थिंग्स में एक ऐसी कुव्वत होती है जो क्या बनाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है। अब ये लिविंग थिंग्स क्या थी, प्लांट थे और एनिमल वगैरह थे। ठीक है। और इस थ्योरी के मुताबिक ये भी कहते थे कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये कांट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, कि इनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर्स में कि वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली है क्या। तो हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली फाउंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। ठीक है, कि वो लिविंग थिंग्स से ही बनाए जाते हैं और उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जाता। ठीक है। उसके बाद जी ये जो हमारे पास थी वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको रिजेक्ट कैसे किया गया। तो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ वोलर। उसने क्या लिया, ह्यूमन जुराइन लिया और उसको क्या कर दिया, उसने हीट किया। जब इस ह्यूमन जुराइन को क्या किया, हीट किया, तो उसने देखा कि इस ह्यूमन जुराइन के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया साइनाइड है, NH4CNO। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसने क्या किया, हीट किया, तो उसने उससे यूरिया बना लिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसने उस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जिसने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से बनते हैं और इनको लैब वगैरह में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास NH4CNO अमोनिया साइनाइड है। ठीक है, जिसको उसने क्या किया, हीट किया, और हीट करने के बाद जो उसने एक यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। तो ये बेस थी जो उसने क्या किया कि रिजेक्शन कर दी, किसको, वाइटल फोर्स थ्योरी को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद तकरीबन 8 से 10 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जो क्या किए गए, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए। अच्छा, उसके बाद ये डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मॉडर्न डेफिनेशन। तो उन्होंने कहा कि वो तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम एज असेंशियल होगा तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो क्या है पड़े, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इन नेचर। ठीक है। तो ये क्या थे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। तो उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन आई उसमें ये कहा गया कि वो तमाम कंपाउंड दैट कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम एज एसेंशियल विद हाइड्रोजन एटम, के उनके साथ कार्बन एटम भी मौजूद होगा और साथ साथ हाइड्रोजन एटम भी मौजूद होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। हाइड्रोजन एटम होगा या फिर उनके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली डेरिवेटिव कहते हैं माखज, मतलब कि किसी चीज से कोई चीज क्या की जाए, अखज की जाए। जैसा कि हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था कि हमने टाइम का जो पढ़ा था यूनिट, वो हमने क्या पढ़ा था, सेकंड, और लेंथ का हमने पढ़ा था मीटर। जबकि वेलोसिटी इन दोनों का माखज जो था, तो वेलोसिटी इन दोनों का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि उससे उस चीज को अखज किया गया। बिल्कुल इसी तरह कि जैसा कि हमने ये कंपाउंड देखा तो इससे अखज किया गया, डेरिवेटिव किया गया, इसकी हैलोजिनेशन करवाई गई, तो CCl4 को इससे क्या किया गया, डेरिवेटिव किया गया। तो हमने क्या कहा मॉडर्न डेफिनेशन में, ऑल दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम एज एसेंशियल विद हाइड्रोजन एटम एंड देयर डेरिवेटिव, के वो तमाम कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोकार्बन होगी, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगी, या फिर उनके डेरिवेटिव, मतलब उनसे कोई चीज जो अखज की जाएगी, उन सब कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे।
ठीक है, तो ये मॉडर्न डेफिनेशन हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। और उसके बाद एक डेफिनेशन है पड़ी, वो है पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम क्या कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, की केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद नई वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।